हासिल जिसे आका की हुजूरी हो दुनिया के गमो रंज से दूरी हो जाए। सल्ले अला मजलिसे पुरनूर हुसैन। सल्ले अला मजलिसे पुरनूर नारी भी यहाँ तो नूरी हो जाए। हासिल जिसे आका की नारे सलवार। गुले सुखन मुझे तत्हीर के चमन से मिला। गुले सुखन मुझे तत्हीर के चमन से मिला। मिला है जो भी वो दहलीज़े पंजतन से मिला। मिला है जो भी वो दहलीज़े पंजतन से मिला। मजाल क्या के फरिश्ते करें सवाल कोई। मजाल क्या के फरिश्ते करें सवाल कोई। जो पंजतन का कसीदा मेरे कफन से मिला। गुले सुखन मुझे नारे सलवार। जब गौर तक हुसैन बहत्तर को
लश्कर को रो हो चुके, कासिम को रो चुके अली, अकबर को रो चुके, कासिम को रो चुके अली, अकबर को रो चुके। तुर्बत बना के छोटी सी असगर को रो चुके, सैदानियों ने रो के कहा शोर से सैदानियों ने रो के कहा शोर से लो अब ज़माना होता है खाली हुसैन से। जब ज़ोहर तक हुसैन, एक बार दूसरा सुना, एक बार दूसरा सुना मोहम्मद वाले। बारदिगन नारे सलवात। जर्द चेहरा नहीं जार हूँ, जर्द चेहरा मातवे सज्जाद में बीमार हूँ, जर्द चेहरा कहती थी ज़ैनब दुहाई या
फातिहा नज़्र शुहदाए करबला। जब लुट के करबला से असीर चले सजाद सरवर ना बदर दो अलम चले रोती सरों को जब लुट के
पारा स्वयं की महिला से एक ही रंग बना मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़ करबो बना मैं हुसैन हूँ, नौकर बनी है जिसकी क़ज़ा मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़ करबो बना मैं हुसैन हूँ। इस पूरी कायनात में शब्बीर के सिवा गुज़रे नबी वलियों बहुत आली मर्तबा, लेकिन कोई ये कह न सका मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़ करबो बला मैं हुसैन हूँ। राहिब के साथ बेटे तो मामूली बात है, मेरे तो इख्तियार में कुल कायनात है, अरे जो चाहूं जिसको कर दूं अता मैं हुसैन हूँ। माला मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़ करबो बला मैं हुसैन हूँ। वाकिफ नहीं है वो मेरे जाहो जलाल से, अरे बैअत तलब है फातिमा ज़हरा के लाल से, शायद यज़ीद भूल गया मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़ करबो बला मैं हुसैन हूँ। दीदार का था शौक जो खुद को मिटा दिया, मौला ने हाथ थाम के बच्चे से ये कहा, अरे उठ जा हबीब उठ के बता मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़ करबो बला मैं हुसैन हूँ। सर काट के भी जिसका न जालिम झुका सके, खामोश करना चाहता जिसको यज़ीद ने, नोके सीना पे बोल उठा मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़ करबो बला मैं हुसैन हूँ। मुमकिन नहीं ये काम हदे मुमकिनात से, करबो बला की खाक पे गाजी के हाथ से, मैंने लिखी किताब वफा
मैं हुसैन हूँ, मैं मारे ऐसे करबो बला, मैं हुसैन हूँ। इंतहाई खूबसूरत आपकी बेदार खूबसूरत समाज का नज़्म, ये शेर निचोड़ है इस कलाम का, आपकी समाज की नज़्म करता हूँ। एक दिन में अक्से फातह खैबर बना दिया, लोरी में क्या हुसैन ने उसको सुना दिया। असगर बिरन में कहने लगा, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़ करबो बला, मैं हुसैन। तू मातमी है मेरा ये मुझको भी है खबर, मेरे अमल पे तू भी तकल्लुम अमल भी कर, फिर बख्श दूंगा तेरी खता, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़ करबो बला, मैं हुसैन हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पास आस कुलसूम की ज़ैनब का सहारा पास, चांद के बाद जो होता है वो तारा अब्बास, अरे पंजतन की तरह इस्लाम को प्यारा अब्बास, अरे वो है कुरान तो कुरान का पारा अब्बास। इससे मजबूत इंतहाई मुजर्रद समाज की नज़्म के अब्बास के दर पे जो एक बार सवाली हो, अब्बास के दर पे जो एक बार सवाली हो, मुमकिन नहीं फिर उसका दामन कभी खाली हो। अब्बास के दर पे जो एक बार सवाली हो, इस दर पे जो आ जाए हाँ फैज़ बड़ा पाए, इस दर पे जो आ जाए हाँ फैज़ बड़ा पाए, सचल हो भिटाई हो शाहबाज जलाली हो। अब्बास के दर पे जो एक बार सवाली हो, जन्नत की हवाएं भी फिर उसको नहीं भाती, जन्नत की हवाएं भी फिर उसको नहीं भाती। अब्बास के परचम की जिसने भी हवाली हो, अब्बास के दर पे जो एक बार सवाली हो, वाइस तेरी सब बातें मंजूर हो कर तेरा, वाइस तेरी सब बातें
मंजूर हो कर तेरा किरदार हो पहलोनी और लहजा बिलाली हो अब्बास के दर पे जो एक बार सवाली हो। आकिल ये तमन्ना है मौत आए मुझे कैसर, आकिल ये तमन्ना है मौत आए मुझे कैसर। अब्बास के रोज़े की जब सामने जाली हो अब्बास के दर पे जो एक बार सवाली हो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इसी सिलसिले को मजबूत रखते हुए मौला अली की शान में चंद बनाती समात में मौला अली की ज़ात पर बुलंद तर सलावत। जब भी दरपेश मराहिल से गुजरता हूँ मैं, नाम मौला अली को लब पे सजा देता हूँ। या अली मौला अली अली मौला, या अली मौला अली अली मौला, बिरद है सुबह हो शाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम। या अली मौला अली अली मौला, या अली मौला अली अली मौला, बिरद है सुबह हो शाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम। कोई शरीक अल्लाह का नहीं ना तेरा कोई सानी, दस्ते खुदा तू वजहुल्लाह तू कुदरत की है निशानी। पहचाना जाऊं मैं खुद, पहचाना जाऊं मैं खुद, अल्लाह ने जब ये ठानी, अल्लाह ने जब ये ठानी, नूर से अपने तुझको बनाया देकर अपना नाम। या अली मौला अली अली मौला, या अली मौला अली अली मौला, बिरद है सुबह हो शाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम। एक जन्म में कैसे भला कोई उसको पहचाने, 70 बार नुसैरी जी कर जिसको खुदा ही माने। दाना है दीवाना है, दाना है दीवाना है, वो ये इलाही जाने, ये इलाही जाने, उसका कीदा वो ही जाने, हम दे क्यों इल्जाम। या अली मौला अली अली मौला, या अली मौला अली अली मौला, बिरद है सुबह हो शाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम। ये सोचना ही बस है कहाँ कहाँ है अली, जहाँ जहाँ है हकीकत वहाँ वहाँ है अली। इधर है साथ खुदा रे, उधर है साथ नबी, इन्हीं नफीस हिजाब के दरमियां है अली। या अली मौला अली अली मौला,
याली मौला अली मौला विरद है सुबह शाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम। तेरी विलायत के मुनकिर थे कल तक जो मुन्ना जी, तेरी विलायत के मुनकिर थे कल तक जो मुन्ना जी, अब कोशा है किसी तरह बन जाए बेचारे नाजी। तेरे सच्चा खाने के चक्कर, तेरे सच्चा खाने के चक्कर काट रहे हैं हाजी, काट रहे हैं हाजी। सर मुंडवाए नंगे पाँव बांधे हुए एहराम, याली मौला अली मौला, याली मौला अली मौला बिरद है सुबह शाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम। शहरे इल्म का हैदर तू जो तेरे पास न आए, इल्म को तरसेगा वो चाहे चीनी क्यों ना जाए। जाहिल है वो तेरा तारुफ, जाहिल है वो तेरा तारुफ, जिसको नहीं मिल पाए, जिसको नहीं मिल पाए, वो जहल और सुफियान सा होगा उसका भी अंजाम। याली मौला अली मौला, याली मौला अली मौला बिरद है सुबह शाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम। कहाँ भला ये नाम का आकिल, कहाँ अली की ज़ात, सना में लिख पाऊँ मौला की कहाँ मेरी औकात। जो कुछ समझे कोई कहूँगा, जो कुछ समझे कोई कहूँगा, मैं तो सच्ची बात, मैं तो सच्ची बात। जिक्र अली का जब लिखता हूँ होता है इल्हाम। याली मौला अली मौला, याली मौला अली मौला बिरद है सुबह शाम, इसमें इलाही नाम है तेरा, इसमें इलाही नाम। बस अज़ादार ने मज़लूम करबला, इज्जत भी बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी। मौला हुसैन के चरण आपकी समझ बुलंद वाला मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते मौला हुसैन के साथ। के अम्मा किसी ने पानी की एक बूंद भी न दी, अम्मा किसी ने पानी की एक बूंद भी न दी। मैं बार बार कहता रहा, मैं बार बार कहता रहा, मैं हुसैन हूँ। गूंजी पवाते असर सदा, मैं हुसैन हूँ। काटो ना मेरा खुश्क गला, काटो ना मेरा खुश्क गला, मैं हुसैन हूँ। गूंजी पवाते असर सदा, सूखी हुई है शिमर मेरे हल्क की रगे,
सूखी हुई है शिमर मेरे हल्क की रगे आहिस्ता तू छुरी को चला आहिस्ता तू छुरी को चला मैं हुसैन हूँ गूंजी बवाक़े असर सदा मैं हुसैन हूँ मुझको कफन दिया नहीं पर इतना तो करो मुझको कफन दिया नहीं पर इतना तो करो दे दो मेरी बहन को रिदा हाँ दे दो मेरी बहन को रिदा मैं हुसैन हूँ गूंजी बवाक़े असर सदा मैं हुसैन हूँ। इस मजलिस की कबूलियत के लिए एक और बार बुलंद दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन वलहुल मुल्क वलहुल हम्द युह्यी व युमीत व युह्यी वहुव हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अल-मक्किय्यिल मदनिय्यिल अबतहिय्यित तहामी अल-अब्दिल मुअय्यद वर-रसूलिल मुसद्दद अल-मुस्तफ़ल अमजद अल-महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। दुरूद पढ़ दीजिए अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये हमारे बहुत बड़े इफ्तिखार की बात है कि हम उस दर्द से वाबस्ता हैं जिस दर्द से हमारे आबा व अजदाद वाबस्ता रहे, जिस दर्द से हमारे कबीले और कौम वाबस्ता रही, और जिस दर पे आने के बाद फिर किसी और दर पे जाने की जरूरत पेश नहीं आती।
वरना बहुत दफा ऐसा हुआ है, लोगों ने बड़ी तगदो की है, बड़ी मेहनत की है कि हक की तलाश में उन्होंने बड़े कदम उठाए हैं, बहुत मुश्किलात सही हैं, और उसके बाद उन्हें जाकर हक नसीब हुआ है। लेकिन परवरदिगार का लुत्फ करम है कि परवरदिगार ने हमें उन जहमतों से बचा कर रखा और हमें दर हक पर बिठा दिया कि अब यहाँ से जो तुम्हें लेकर जाना है बेहतरीन अंदाज से लेकर जाओ, और तुम सबसे ज्यादा अहलियत रखते हो कि अहले बैत से इस्तेफादा करो, वरना वाकई ये बड़ा मुश्किल सफर है। और अभी 2 दिन पहले जो मुफ्ती तारिक नईमी साहब के ऑफिशियल चैनल पर क्लिप आई है, उसने हैरान कर दिया। गर्चे उन्होंने अहले बैत के हिमायत के अंदर बात की है, और उन्होंने कहा है कि खुद हमारे यहाँ जो नासबी मुफ्ती मौजूद है उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ। और उन्होंने करबला के मौजू पर अपनी क्लिप रिकॉर्ड करवाई और कहा है कि जो हमारा नासबी मुल्ला है वो ये कहता है कि हुसैन करबला में गए ही नहीं थे, और अगर गए भी थे तो करबला में इसलिए गए थे क्योंकि वहां से शाम जाना चाहते थे और हुकूमत को लड़ना चाहते थे और टकराना चाहते थे ताकि वहां की हुकूमत तहस नहस करे और खुद हाकिम बन जाए। कहा कि वो लोग जो हुसैन को अभी तक हुकूमतों के अंदर तलाश कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि नहीं, हुसैन का रास्ता हुकूमत और दुनिया के लिए नहीं था, हुसैन का रास्ता दीन रसूल को बचाने के लिए। इसलिए बात उन्होंने बहुत मुनासिब की और अहले बैत के हवाले से उन्होंने ये क्लिप रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन उसके अंदर जो एक नुक्ता उन्होंने बयान किया वो बड़ा हैरान करने वाला है। वो कहते हैं कि ठीक है, यजीद बड़ा पलीद था, बड़ा खबीस था, और उसने असीरान करबला के साथ बड़ा जुल्म सितम किया और सराय शहदाए करबला पे शाम आए, वहां पर बड़ी बेदर्दी के साथ सलूक किया। लेकिन यजीद ने हुसैन का सर लाने का हुक्म नहीं दिया था। तो जो है, यजीद ने नहीं कहा था कि हुसैन को कत्ल कर दो, हुसैन को शहीद कर दो, इसमें यजीद का कोई कसूर नहीं था। हाँ, ये वाकया हो गया, इब्न ज़ियाद ने काम कर दिया, उसके बाद असीरान करबला को शाम की तरफ रखा गया और उसके बाद शाम से आजाद कर दिया गया। तो मुझे हैरानगी हुई, जो दुनिया का इतना बड़ा और पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है कि आपके ऊपर पूरी तारीख का इन्हिसार है, आपके ऊपर एक पूरी कौम का इन्हिसार है, आप जो डायरेक्शन देंगे उसके ऊपर पूरी कौम चलने वाली है, आप ये कह रहे हैं कि यजीद ने हुक्म ही नहीं दिया था कि हुसैन को सर लेकर आओ। मैं अपने नौजवानों को आज आपकी खिदमत में 5 सवालात देना चाहता हूं ताकि इन 5 सवालात के जरिए आप पहचान पाएं कि यजीद का इसके अंदर कितना किरदार है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ा माए इफ्तिखार है कि हमारा जो सिलसिला है वो बहुत वाज़ेह है। हम करबला में हुसैन के मानने वाले हैं, करबला से पहले हसन मुश्तबा के मानने वाले हैं, जंग जमल और सफीन और मेहरबान में अली के मानने वाले हैं, और उनसे पहले उस रसूल के मानने वाले हैं जिसने दावत ज़ुल अशीरा ही में बता दिया था मेरा वसीय जानशी कौन। हमारा सिलसिला बहुत क्लियर है और हमारे बच्चे बच्चे से सवाल किया जाएगा कि रसूल की बात कौन जानशीन है, तो वो आपको पूरे 12 के नाम बयान करेगा और ये बयान करेगा कि आज के दौर में हमारे इमाम कौन है। तो हमारे लिए तो सिलसिला बहुत वाज़ेह है। लेकिन जब हमारे बरादरान से सवाल किया जाता है, बहुत मुख्तलिफ लोगों से जो हमने सवाल किया कि आपके यजीद के बारे में क्या मौक़िफ़ है, खुद हमारे जो मुहर्रम के अंदर इंतजामिया थी उसमें से किसी साहब ने कहा कि वैसे तो हमारे बरादरान अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक मरतबा जब मैंने उनसे सवाल किया कि यजीद पर तुम लानत भेजो, यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, तो कहा नहीं, यजीद हमारा खलीफा है, लानत नहीं भेज सकते। जो अहले बैत से इतनी मोहब्बत करने वाला है वो भी कहता है मैं यजीद पर लानत नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारा खलीफा है। देख रहे हैं, और आपको बरादरान के अंदर ही इस मौके पर डिवाइड होते हुए लोग नजर आएंगे। बाद ऐसे लोग जो कहेंगे बिल्कुल खोल कर यजीद पर लानत, और बाद ऐसे नजर आएंगे कि नहीं, हमें नहीं तवक्कुफ इख्तियार करना चाहिए, नहीं मालूम कि यजीद ठीक था ठीक नहीं था, ये हमारा काम नहीं, ये खुदा जाने। जबकि हम ये कहते हैं कि जहां में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद है मेरे साथ साथ, जहां में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद, जर्रे जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद, मेरे साथ दीजिएगा, जर्रे जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़कर शिकस्त यजीद की क्या होगी, कहे यजीद का बेटा। एक मिलकर सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाला।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई दो राय नहीं है। हमारा बच्चा बच्चा जानता है, कोई किसी कौम से, किसी कबीले से, किसी शहर से, किसी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर उसको कहा जाए तो शिया शरीयत बता तेरे रसूल के बाद जानशीन कौन कौन से आए, वो पूरे पहले से लेकर 12वें तक के नाम आपको फर सुनाएगा। लेकिन हमारा ब्रादर से अगर सवाल किया जाएगा यजीद के बारे में क्या मौक़िफ़ है, तो कौम डिवाइड हो जाएगी। बास कहेंगे कि लानत होनी चाहिए, बास कहेंगे नहीं होनी चाहिए, और जो कहेंगे लानत होनी चाहिए उनसे सवाल किया जाएगा यजीद कैसे आ गया खिलाफत तक, ऐसे होकर एक मरतबा आया और खिलाफत में आकर बैठ गया, या कोई असबाब थे जिसके बाद यजीद खिलाफत पर आया? उन असबाब के बारे में आप क्या कहेंगे, उन अफराद के बारे में आप क्या कहेंगे? तो हो सकता है कि बाज लोग वहां पर यजीद पर तो लानत भेजे, लेकिन ऊपर के असबाब पर लानत भेजने की जरूरत न करें, फिर कौम डिवाइड हो जाएगी। महसूस कीजिएगा इस बात को, हर स्टेप पर आपको कौम डिवाइड होते हुए नजर आएगी। फिर तीसरे मरहले के अंदर वो जो लेकर आया था यजीद को, खुद उसको भी तो लेकर आया था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उस पर लानत होनी चाहिए, लानत नहीं होनी चाहिए? खानवादे रसूल के साथ उन्होंने क्या काम किया है, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर उसमें दो गिरोह बन जाएंगे, बास कहेंगे होनी चाहिए, बास कहेंगे नहीं होनी चाहिए। ये है वो सिलसिला जो हमारे भाइयों के पास है, जिसमें अभी तक शक और तरदीद का शिकार है कि ये हमारा खलीफा है या खलीफा नहीं है, इसका बाप हमारा खलीफा है या खलीफा नहीं है, उसको लाने वाले हमारे खलीफा हैं या खलीफा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिन 12 के मानने वाले हैं उसमें हमारे किसी बच्चे को भी कोई डाउट नहीं है कि इमाम सज्जाद के पास से जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें इमाम बाक़िर आते हैं, फिर इमाम सादिक आते हैं, फिर इमाम काज़िम आते हैं, फिर इमाम रज़ा आते हैं, फिर इमाम तकी आते हैं, फिर इमाम नकी आते हैं, फिर इमाम अस्करी आते हैं, और आज के जमाने के इमाम साहिबुल ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये यकीन देखिएगा जो हमारे बच्चे को हासिल है, और ये बहुत बड़ी दौलत है, इसको मामूली ना समझिएगा। बड़े लोग तरद्दुद के शिकार होते हैं और समझ नहीं आता कि उनको कौन सा डायरेक्शन इख्तियार करना है। आप मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को सुने तो अलग बात कहेंगे, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को सुने तो अलग बात कहेंगे, मुफ्ती तारिक जमील को सुने तो अलग बात कहेंगे, तो उनके अकायद के अंदर बड़ी तशकीक पाई जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा जो पूरे यकीन के साथ 12 के नाम बताता, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी मैं आपकी खिदमत में रिवायत पेश करता हूं सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की। इमाम सज्जाद के साहबी ने करबला के वाले से कुछ गुफ्तगू की। इमाम सज्जाद ने फरमाया कि मैंने अपनी फूफी ज़ैनब कुबरा से ये सुना है, और आपने वो जुमला जो मसाइब में सुना होगा, उस जुमले के बाद का ये जुमला ज्यादा शायद अहमियत का हामिल है। आपने जुमले में सुना होगा कि शहजादी ज़ैनब कुबरा ने बयान फरमाया था कि मेरे बाबा ने फरमाया एक दिन तो इसी कूफा में असीर बनाकर लाई जाएगी। ये जुमला आपने मसाइब के अंदर सुना है। उसके बाद का जो जुमला है वो मौलाना सज्जाद फरमाते हैं कि शहजादी ज़ैनब कुबरा ने ये भी बयान फरमाया था कि रसूल खुदा ये फरमा के गए थे, जिस दिन वाक़या करबला पेश आया शैतान बड़ा खुश हो गया। शैतान ने कहा कि अब हमने दीन का कबाड़ा कर दिया, दीन बर्बाद हो गया, अब ये कुछ दिनों की बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई कहने वाला भी नहीं होगा। शैतान खुश है, शैतान के जो शागिर्द हैं शयातीन वो भी खुश हैं, और कह रहे हैं इतनी खुशी उन्होंने बनाई कि जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ईद का दिन था करबला का दिन। लेकिन उसके अंदर एक और जुमला शैतान ने अपने शागिर्दों से कहा, क्या कहा तवज्जो रखिएगा, कहता है अब भी एक और छोटा सा काम है वो रह गया है, अगर वो काम तुमने कर लिया तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा दीन इस्लाम। वो काम क्या करना है, यानी मैं अपनी ज़बान में कहूं तो थोड़ी सी तुम्हें नाइट ड्यूटी और देनी है, एक्स्ट्रा टाइम और देना है, उसके बाद दीन रसूल खुदा खत्म हो जाने वाला है। वो क्या काम है, कहता है वो शैतान अपने शागिर्दों से फजअलू शुगलकुम बितशकीक नास फीहिम, बस तुम्हारा काम अब ये रह गया है कि करबला का वाक़या हो चुका है, अब लोगों तक यह वाक़या करबला पहुंचने ना दो, और अगर वाक़या करबला पहुंच जाए तो उसके अंदर डाउट क्रिएट कर दो। बात पहुंच रही है, या तशकीक पैदा कर दो, तरदीद पैदा कर दो, पता नहीं हुसैन किस मकसद के लिए गए थे हमें नहीं पता, आज ये हो रहा है नहीं हो रहा। हुसैन कोई हक की जंग करने के लिए नहीं गए थे, हुसैन तो खुद हुकूमत के लिए गए थे, नाउज़ुबिल्लाह।
हुसैन तो दुनिया परस्ती के लिए गए थे, नाउजुबिल्लाह, दुनिया लेने के लिए गए थे, नाउजुबिल्लाह। ये डाउट पैदा करो करबला के बारे में। शैतान ने अपने चेलों से कहा अब तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, वाकई करबला तो हो गया, हुसैन को तो मार दिया, लेकिन अब तुम्हारा प्रोपेगेंडा बहुत जबरदस्त होना चाहिए कि हुसैन वहां पर दीन बचाने के लिए नहीं गए थे, अपनी दुनिया हासिल करने के लिए गए। और आज आपको महसूस होता है, और शैतान ने इतना भरपूर काम किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में बतौर खास खोल कर कम से कम इतना कह सकते हैं कि यजीद पर लानत हो, हुसैन पर सलाम हो। आज अगर कोई नारा लगाता है तो कोई बुरा नहीं मानता है कि यजीद भी मुर्दाबाद और यजीदियत भी मुर्दाबाद, हुसैन भी जिंदाबाद और हुसैनियत भी जिंदाबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में यहां तक तो हम पहुंच गए कि खुलकर यजीद पर लानत भेज सकते हैं। वरना एक जमाना ऐसा भी आया था कि जब तशकीक पैदा की गई और तरदीद पैदा की गई तो हालात ऐसे भी हो गए थे कि बाज़ मौलिकीन ने लिखना शुरू कर दिया करबला में तो हुसैन इब्न अली मौजूद ही नहीं थे, मौजूद ही नहीं थे। कौन था फिर करबला में जिसकी कब्र मौजूद है? कहा वो हुसैन बिन सब्बाह नामी शख्स है। हुसैन सब्बा का नाम मौजूद है। फातिमी हुकूमत के अंदर ये शख्स आया और उसको मार दिया गया। कहा कि वो मौजूद है करबला के अंदर। हुसैन इब्न अली कहां से आ गए करबला? वो तो मदीना में थे, मदीना में शहीद हो गए, मदीना में मर गए। यहां तक शैतान ने काम किया है लोगों के दिलों में डाउट्स पैदा करो कि वाकई करबला हुआ ही नहीं था। किसी ने क्या खूब कहा था, हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। हमारी कोई जागीरदारी थोड़ी है। अगर हक के रास्ते पर आ जाओगे फौरन समझ में आ जाएगा कि करबला में हुसैन इब्न अली पर कैसे मजालिम ढाए हैं। और किसी यहूदी, किसी ईसाई, किसी नसरानी, किसी हिंदू ने नहीं, बल्कि खुद रसूल के कलमा गोयों ने ढाए। इसलिए यहां तक अगर आ गए तो फिर बात आगे तक जाएगी। ये कैसे आए, कहां से आए, ये ऐसे वाक़या तो नहीं हो गया है। सबसे पहले क्यों का सवाल होता है, ये हुआ क्यों है। इसलिए मुफ्ती तारिक जमील साहब ने बात तो कह दी है, लेकिन उनकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूं। अगर यजीद के अंदर कोई काम ही नहीं था, यजीद ने हुक्म ही नहीं दिया था कि सारे हुसैन को लेकर आना है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हुसैन ने फिर मदीना छोड़ा क्यों? ये ज़हन में रहेगा सवाल, हुसैन ने मदीना पे छोड़ा क्यों है? अगर यजीद ने कुछ कहा ही नहीं था, हुसैन को मदीना छोड़ने की जरूरत क्या है? बाकायदा वाक़या मौजूद है और तमाम मुत्तफ़क़ीन अलैह किताबों के अंदर मौजूद है कि वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, अबी सुफियान ही का ये पोता है जो मदीना के अंदर हाकिम था। अबू सुफियान ही का पोता था, यजीद का चचेरा भाई है। उसने इमाम हुसैन को बुलाया और कहा कि यजीद ने मुझे खत दिया और कहा कि या आप बैत करें या आपको कत्ल कर दिया जाएगा। इमाम हुसैन वहां पर बैत से इनकार करते हैं और अगले ही दिन मदीना छोड़कर चले जाते हैं। और जब मदीना छोड़कर चले गए और हाकिम मदीना ने जाने दिया, तो यजीद को जब इत्तला मिली कि वलीद ने जाने दिया है इमाम हुसैन को, वलीद को माजूल कर दिया, वजीद को माजूल कर दिया। क्या क्या तुझे हक नहीं है कि मदीना पर हुकूमत करे? ऐसा हुक्मरान होना चाहिए जो मैं कहूं उसके मुताबिक अमल करे। न तूने यजीद, न तूने हुसैन से बैत ली, न तूने हुसैन को कत्ल किया, तुझे माजूल कर दिया जाएगा। माजूल कर दिया और फिर अमर बिन सईद बिन आस को लाकर खड़ा किया गया। और ये आस वो शख्स है जो पैगंबर को अबतर कहा करता था, जिसके बाद सूरह नाज़िल हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता किया। उसके पोते को लाकर फिर मदीने का हुक्मरान बना दिया गया। मेरा दूसरा सवाल, तवज्जो रखिएगा, अब मेरा दूसरा सवाल क्या है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर यजीद को पता ही नहीं था कि हुसैन कत्ल हो गए हैं, तो फिर मदीने के हाकिम को किसने माजूल करवाया? ज़हन में दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, मौला हुसैन मदीना से निकल के कहां गए? मक्के मुअज़्ज़मा में चले गए, हरम पाक में चले गए, हरम खुदा की हुदूद के अंदर आ गए ताकि वहां पर कोई कत्ल गारतगिरी ना हो। लेकिन फिर मजबूर होते हैं 8 ज़िलहज्जा को हुसैन मक्का छोड़े। मेरा तीसरा सवाल यह है कि हुसैन को किस चीज ने मजबूर किया है कि मक्का को भी आप छोड़ के चले? अगर हाजियों के लिबास के अंदर ये तलवार ना आए होते तो हुसैन इब्न अली अपना हज अंजाम देते
हुसैन इब्न अली मक्का के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि अगर मैं मक्का में रहा मुझे हज के मौके पर मार दिया जाएगा और यही कहा जाएगा जो पाकिस्तान की ज़बान में कहा जाता है कि नाम मालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। और वाकई हुसैन इब्न अली दब जाएगा, कोई जानने वाला नहीं होगा हक का रास्ता कहाँ है और बातिल का रास्ता कहाँ है। तो तीसरा सवाल ध्यान में रखिएगा, हुसैन को किस चीज ने मजबूर किया कि अब आप मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़े। ठीक, फिर मक्का मुअज़्ज़मा से जब मौला इमाम हुसैन चले गए, कूफे वालों ने खत लिखना शुरू किए। कूफे का जो हाकिम था वो पहले कोई और था, नुअमान बिन बशीर उसका नाम है, लेकिन देखा कि कूफे वाले खत लिख रहे हैं, हुसैन को बुला रहे कूफे की जानिब। यजीद को पता चला, यजीद ने कहा अच्छा कूफे वाले तैयार हो रहे हैं हुसैन की दावत देने के लिए, हुसैन को अपना हुक्मरान बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हाकिम कूफा भी कमजोर है, उसको भी माजूल कर दो, किसी मजबूत आदमी को लेकर। हाकिम कूफा नुअमान बिन बशीर को माजूल किया गया और फिर हाकिम कूफा किसको बनाया गया? इब्ने जियाद को बनाया गया। तो मेरा चौथा सवाल यह है कि अगर यजीद को पता ही नहीं था तो कूफे के हाकिम को क्यों माजूल किया गया, इब्ने जियाद को क्यों मंसूब किया गया? ठीक है। और मेरा पांच और आखिरी सवाल बहुत सारे आप इस मौजू पर कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल जो जहन में रह जाए मैंने तरतीब के साथ बयान किए हैं। हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा? हुसैन ने फिर मक्का क्यों छोड़ा? मदीने के गवर्नर को तब्दील किया गया, कूफे के गवर्नर को तब्दील किया गया। पांच और आखिरी सवाल, अगर यजीद को कुछ पता ही नहीं था कि क्या वाकया करबला के अंदर पेश आ गया है, अचानक से आंख खोली तो असीरा ने करबला को देख लिया, अगर ऐसा था तो फिर इब्ने जियाद सरहाय शोहदाए करबला को शाम क्यों भिजवाता? अगर कोई ताल्लुक ही नहीं था उसका तो इब्ने जियाद मारने के बाद अपने पास रखता, उसको भिजवाने की, अफराद भेजने की जरूरत क्या पेश आई है? इसका मतलब यह हुआ कि यजीद ने कहा था अगर हुसैन को मारो तो सबूत के तौर पर मेरे पास सर हुसैन होना चाहिए। यह है मलऊन यह है मलऊन यजीद इब्ने मुआविया बिन अबी सुफियान। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा था कि पूछो यजीद से तेरा राज कहां है, वो खून से आलूद तेरा ताज कहां है? जिंदा है हुसैन इब्ने अली, जिंदा है, लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहां है? मिलकर सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े इफ्तिखार के साथ कह सकते हैं कि हम जिनके मानने वाले उसमें हमें जर्रा बराबर भी डाउट नहीं है। हम हुसैन के मानने वाले, इमाम हसन के मानने वाले, मौला अली के मानने वाले, जर्रा बराबर भी हमें डाउट नहीं है। और देखिएगा वो आयत जो कुरान करीम की आयत थी और आयतुल कुर्सी के अंदर बार बार पढ़ते रहते हैं कि अल्लाहु वलियुल लदीना युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वो है जो मुसलमानों का वली है, अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू, वो मुसलमानों का, मोमिनीन का वली है जो ज़ुल्मात से निकाल के नूर की तरफ लेकर आता है। तो सही है, हमें ज़ुल्मात से निकाल कर और हम सबको जहालत से निकाल कर खुदा नूर की तरफ लेकर आया। लेकिन बात ऐसे भी हैं जिन्होंने तागूत को अपना वली बना लिया है और वो तागूत क्या काम करता है? वो नूर से निकालकर ज़ुल्मात की तरफ ले जाता है। उलमा ने सवाल किया ये जो ज़ुल्मात की तरफ लोग आए हैं इसका मतलब पहले क्या नूर में थे उसके बाद ज़ुल्मात में आए हैं? तवज्जो रखिएगा, मैं जिस नुक्ते की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, आयतुल कुर्सी में हम कहते हैं कि काफिरों को खुदा ने नूर से निकालकर ज़ुल्मात की तरफ लेकर आया। तो क्या पहले वो नूर में थे जिनको ज़ुल्मात की तरफ लेकर आया? नूर था क्या उनके पास? मुफस्सिरीन ने कहा कि हाँ था उनके पास, नूर था उनके पास। कौन सा नूर? कहा कि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अल्लाह की तौहीद का नूर था, रसूल की नबूवत का नूर था, जिनके पास अंबिया की तहारत और इस्मत का नूर था। लेकिन अगर नूर नहीं था तो 12 औसिया की इमामत का नूर नहीं था। ये लोग के जो नूर में थे लेकिन तागूत नूर से निकालकर ज़ुल्मात की तरफ। जो आज हम इतने इत्मीनान के साथ हुसैन हुसैन करते हैं, जो आज इतने इत्मीनान के साथ मजालिस बर्पा करते हैं, ये बहुत बड़ा एजाज है और हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी झंझट थी जो खत्म हो गई। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम पहले से लेकर 12 तक के मानने वाले। और अभी भी 2 दिन पहले एक और क्लिप आई है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बहुत खास शागिर्द, हत्ता उन्होंने मुझसे भी रब्ता किया, कई उनके मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं।
हमें भी दावत दी थी जहलम अकेडमी में आने की, और वो थे वैसे सैयद, लेकिन आप जानते हैं कि अहले सुन्नत बरादरान के अंदर भी सादात मौजूद हैं। ज़ाहिर उनका नाम सैयद अली नकवी बुखारी है, हमें थोड़ा सा डाउट हो, लेकिन सैयद अली नकवी है उनका पूरा नाम। कई मुनाजरों के अंदर उनको देखा गया है, आज उनकी क्लिप्स मौजूद है, आप जाकर देखेंगे तो कई सारी क्लिप्स उनकी निकल आएगी, और ज्यादातर उन्होंने शिरकत की है जिन्हें मोहम्मद अली मिर्जा के साथ। 2 दिन पहले उन्होंने एक क्लिप निकाली और कहते हैं कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैं पूरी दयानतदारी के साथ 20 से 22 साल की तहकीक के बाद, मुख्तलिफ उलमा कराम की सोहबत इख्तियार करने के बाद, मुख्तलिफ मुनाजरों में शिरकत करने के बाद, मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरा शिया हो गया हूं या मैं सुन्नियत से निकल गया हूं, मैं किसी फिरके का नाम नहीं लेता, मैं किसी मसलक का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो 12 इमामों का अकीदा है वो बिल्कुल हक है। ये बहुत बड़ा सफर है, 20-22 साल की वो तहकीक करने पास इस बात में पहुंचा है कि 12 सही है, और हम बचपन से सुनते आए हैं अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद सज्जाद, सज्जाद के बाद बाकर, पूरे सिलसिले को हम बचपन से सुनते आए हैं। कितनी बड़ी नेमत है, कितना आसान हो गया है हमारे लिए मामला, वरना लोग 20-22 साल तहकीक करने के बाद भी ये तो पहुंच गया नतीजे पर, और ये भी नतीजे पर पहुंचा है तो पूरे एहतियात के साथ इन्होंने बात की है कि मैं नहीं कहता कि मैं शिया हो गया हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुझे रिवायात की रोशनी में मुनाज़रों को सुन सुनकर अंदाजा ये हो गया है कि नबी ने फरमाया था कि मेरे पास 12 अमीर होंगे, और ये तो सही बुखारी के अंदर मौजूद है। सही बुखारी की रिवायत ये है कि नबी अकरम ने शाह फरमाया था यकूनु 12 अमीरा, मेरे पास 12 अमीर होंगे। एक मरतबा एक मुनाजरे में हमने जब ये रिवायत अपने भाई की खिदमत पेश करी कि भाई आपकी सही बुखारी में लिखा हुआ है कि 12 अमीर होंगे, तो उन्होंने कहा कि 12 अमीर लिखा हुआ है, आप तो 12 इमाम कहते हैं। सुभान अल्लाह, आपकी मारिफत पर, आपकी अक्ल पर मैं दाद आपको पेश करूं। अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर नहीं कहता तो काश हमारे पहले इमाम का लक़ब ही सुन लिया होता। हम पहले इमाम का नाम ही नहीं लेते, मगर आगाज इस जुमले से कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब। उन्होंने कहा इसमें तो अमीर लिखा हुआ है, आप तो 12 इमाम को मानते हैं। फिर हमने एक और रिवायत पेश की, अच्छा उसमें भी इमाम का लफ्ज नहीं था, क्योंकि सही मुस्लिम के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। उसके अंदर कौन से अल्फाज हैं? कहीं पर आया नबी ने फरमाया था यकूनु 12 रजुला, मेरे बाद इस उम्मत के 12 मर्द होंगे। या रसूलल्लाह आपकी उम्मत में सिर्फ 12 ही मर्द होंगे? शायद रसूल जवाब देंगे वो मर्द वैसे ही होगा कि जैसे खैबर के मैदान में एक ही मर्द था। फिर एक और रिवायत पेश की, उसमें मौजूद है यकूनु 12 खलीफतन, मेरे बाद 12 खलीफा होंगे। उनका इसमें भी खलीफा का लफ्ज आप तो इमाम कहते हैं। हमने कहा काश हमारा कलमा ही पूरा सुन लिया होता। क्या हम कलमा क्या पढ़ते हैं? सभी को याद होगा, मेरे साथ दीजिएगा। आप क्या कहते हैं? ला इलाहा मुहम्मद अली वसीयो व खलीफतुहु बिला फस्ल। हम उस अली के मानने वाले हैं जो अल्लाह का वली है, मोहम्मद का वसी है और खलीफा बिला फस्ल। हम अली मुर्तज़ा को अमीर भी मानते हैं, इमाम भी मानते हैं, मौला भी मानते हैं, वली भी मानते हैं, रसूल भी मानते हैं, खलीफा भी मानते हैं। और बाद रिवायतों के अंदर आया है कि यकूनु 12 क़य्यमा, 12 सरपरस्त होंगे। जिस तरीके से बाप क़य्यम होता है, ये भी क़य्यम है। बाप के इख्तियारात महदूद होते हैं, इनके इख्तियारात मुतलक हैं। बाद रिवायतों के अंदर आया यकूनु 12 नक़ीबा, इस उम्मत के 12 नक़ीब होंगे, जैसे मूसा की कौम के 12 नक़ीब थे। तो हर तरह से हुज्जत तमाम की है। जिसको जो लफ्ज़ समझ में आता है लफ्ज़ समझ ले, लेकिन होंगे 12, न 11 होंगे न 13।
और वही सैयद अली नकवी ये कहते हैं, मैंने बहुत तहकीक की, मैंने बहुत फर्कों को देखा, मैंने बहुत मसाले को देखा, लेकिन 12 कहीं होते, 12 अगर होते हैं तो सब शिया इसना शरीक के पास मिल के सलावत पढ़ दीजिए। ये बहुत बड़ी नेमत है कि हमें 12 के दामन से खुदा ने वाबस्ता कर दिया, इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं। और जब 12 के रास्ते से और 12 के कबीले से हम वाबस्ता हो गए तो बिलाल कुतुब साहब को मुझे वो जुमला याद आता है, वो कहते हैं कि क्यों कुरान ने बार बार कहा है कि मवद्दत रखो कुर्बा के साथ, मवद्दत रखो अहले बैत के साथ, क्या वजह है? मैंने उनसे सादा सी बात की थी कि देखें, अगर आपको भी किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, आप उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू करते हैं, आप उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी तरह बनते हैं। कितने ही ऐसे थे रमजान ट्रांसमिशन के अंदर कि जो आमिर लियाकत की तरह बनने की कोशिश करते थे, ठीक है। कितने ही ऐसे हैं जो अपने कोई खास सियासी लीडर है उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। कितने ही ऐसे हैं हमारे नौजवान दोस्तों के अंदर के जो फला क्रिकेटर की तरह बनने की कोशिश करते हैं, फला फुटबॉलर की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो जिससे मोहब्बत होती है ना, इंसान उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। हमें मोहब्बत है 12 से, 12 का अगर हमें फरमान पता चल जाए ना फिर हम पीछे नहीं हटते, फिर हमारी जान जाती है चले जाए, हमारी औलाद कुर्बान होती है, कुर्बान हो जाए, माल जाता माल कुर्बान हो जाए, हम 12 से हटते नहीं हैं, 12 से ऐसी मोहब्बत करते हैं। मौला मुत्तकियान की बहुत सारे फरामीन हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करूंगा, दामनों की गुंजाइश कम है, लेकिन पहले शेर आपकी खिदमत में बयान करता हूं ताकि इंशाल्लाह थोड़ी सी तबीयत बहाल हो जाए। हमारे मुल्क के कौमी शायर कौन है? अल्लामा इकबाल साहब। बुलंद आवाज से कहिएगा, ये नाम ऐसा तो नहीं कि जिसको बुलंद आवाज से कहने पर कोई पाबंदी लगती हो। और अल्लामा इकबाल साहब ने जो अशआर कहे, उनकी नज़्में मौजूद है, उनका दीवान मौजूद है, उनकी किताबें मौजूद हैं। एक हमारे मुल्क के एक और शायर हैं, मज़ाहिया शायर अनवर मसूद साहब, उन्होंने एक शेर कहा है अल्लामा इकबाल के चाहने वालों के लिए। कहते हैं कि एक मुहिब्बे शायर मशरिक से मैंने कहा, बात वाज़ेह है, शायर मशरिक किसका नाम? एक मुहिब्बे शायर मशरिक से मैंने कहा हुजूर कुछ तो फरमाए इकबाल के अहवाल में, कुछ शेर व शायरी सुनाइए, कुछ उनके बारे में बातें बयान कीजिए, हमारी मालूमात में इजाफा हो। आप इतने बड़े मुहिब्बे, इतने चाहने वाले हैं। एक मुहिब्बे शायर मशरिक से मैंने कहा हुजूर कुछ तो फरमाए इकबाल के अहवाल में, बोले अल्लामा से है बस इतनी सी निस्बत मुझे, बनवा ली है कोठी मैंने गुलशने इकबाल में। तो बाज मुहिब ऐसे भी होते हैं कि ना उनको फरामीन याद है, ना अशआर याद है, ना उनकी जिंदगी के बारे में पता है, लेकिन बस इतनी सी निस्बत है कि नाम लगा दिया है, बोझ सजा दिया है, अपनी और अपनी औलाद के नाम पर रख लिए गए हैं, इतनी मोहब्बत है, लेकिन अशआर नहीं याद है, फरामीन नहीं याद है। तो सवाल मुझसे ये होगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मुझसे ये होगा, अगर तो अली का इतना बड़ा आशिक है तुझे नहजुल बलागा के जुमले कितने याद हैं? अगर तू सईद सज्जाद का मुहिब है तुझे सईद सज्जादिया के जुमले कितने याद हैं? अगर तू अहले बैत का चाहने वाला है तुझे दुआए कुमैल दुआए नुदबा कितनी याद है? अगर तू मौला के नक्शे कदम पर चलने वाला है तुझे इमाम ज़माने के फरामीन कितने याद हैं? ये मुझसे सवाल होगा। और फिर ये सवाल होगा कि क्या आइम्मा अलैहिस्सलाम वैसे जिंदगी गुजारते थे जैसे आप जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर इमाम ज़माना होते और हमारी जिंदगी को आकर देखते तो खुश हो जाते कि हाँ जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। एक अजीब वाक़या छठे सरकार हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मिलता। गरचे इमाम का वो इस तरह से चाहने वाला नहीं था कि इमाम को इमाम मानता हो, लेकिन मोहब्बत करता था इमाम से। सैयद हिमयरी इसका नाम है, शायर भी था, अहले बैत की शान में शायरी भी किया करता था, लेकिन इमाम सादिक को इमाम ही मानता था। मौला अली को इमाम मानता था लेकिन इमाम सादिक इमाम को कायल नहीं था। सैयद हिमयरी साथ साथ इसके अंदर बुराई ये थी कि शराब पी लिया करता था, शराब पी लेता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब घर से बाहर निकला, इसके हाथ में जाम में शराब मौजूद है और सामने से देखा कि छठे सरकार तशरीफ ला। जब आता हुआ देखा तो पहले तो गली तलाश करने लगा, मैं किस गली से भाग जाऊं इमाम के सामने ना हो। इमाम आएंगे
मुझसे अगर ये सवाल कर लिया कि इसमें क्या मौजूद है, क्या पी रहे हो, मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे मुंह से जो बदबू आ रही है वो सूंघ ली, कहा कि क्या पी कर रहे हो, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए परेशान हो गया। इमाम को आते हुए देखा, परेशान हो गया, मैं किस तरफ से भागूं? देखा तो सारे रास्ते बंद है, सीधी गली आ रही और इमाम तशरीफ ला रहे हैं। ये रुका हुआ है। इतनी तेजी से इमाम आए कि बहुत करीब पहुंच गए। इसने अपने चेहरे को फेर लिया कि इमाम तक बदबू भी ना पहुंचे और इमाम को जवाब भी देना पड़ा कि मेरे पास क्या मौजूद है। इमाम ने आगे सवाल किया, पहले तो आगे सलाम किया, सलाम सैयद हिमयरी, उसने वालेकुम सलाम कहा ताकि इमाम चले जाए। इमाम ने दूसरा सवाल कर लिया, ए हिमयरी तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह अकबर। अब सैयद हिमयरी कांपने लग गए। सैयद हिमयरी जवाब दे तो क्या दे? ए फर्जंद रसूल, मैं आपके सामने शराब लेकर आ गया हूं, ये मेरी कम अहली है। जवाब झूठ दे तो भी मसला, ये तो इल्म गैब जानते हैं, इनको मालूम है कि क्या होने वाला है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए कहा कि मौला इसके अंदर सिरका मौजूद है, सिरका मौजूद है, दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको शायद सिरका अंदाजा हो कि सिरका जब बनाया जाता है अंगूर से या खुरमा से तो उसका रंग तकरीबन शराब जैसा ही होता है। कहा मेरे हाथ में सिरका है। इमाम ने कहा कि मेरे हाथ में डाल, मेरे हाथ में डाल, अगर ये सिरका है मेरे हाथ में डाल। अब कैसे आए तथीर के मिज़ाज के हाथ में शराब डाले? तड़प गया, मैं कैसे डालूं इन खतरों को? लेकिन इमाम को हुक्म, डाल जल्दी, मेरे हाथ में डाल। हुक्म इमाम आया, डालना शुरू किया और जैसे इसे डालना शुरू किया इमाम ने सूंघा, कहा कि हाँ सिरका है। इमाम ने फरमाया हाँ सिरका है। क्या कैसे ये सैयद हिमयरी, बता तेरे वक्त का इमाम कौन है? बेसाख्ता का मेरे वक्त का इमाम वही है जो शराब को सिरके में तब्दील कर दे। मैं कहूंगा ऐ मौला, जब आप दुनिया में नापाक को पाक कर सकते हैं तो मैं भी नापाक को मुझे पाक कर दीजिए। मेरा दिल नापाक, मेरी नीयत नापाक, मेरा ज़हन नापाक, मेरा वजूद नापाक, आपके करीब में आया हूं, आपकी मजलिस में आया हूं, आपका जाकिर हूं, आप एक अदना सा खादिम हूं। आप नापाकों को पाक करते हैं, आप नजर करम फरमाइए, नापाक को पाक फरमा दीजिए। और अगर इस दुनिया में आप नापाक को पाक कर सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि कयामत के मैदान में भी आपने वादा किया हुआ है। बरज़ख में, कब्र के अंदर तुम्हें तैयारी करनी है, लेकिन जन्नत के बारे में फिक्र न करना। अगर तुम्हारे अमाल में कोताही भी आ जाएगी, हम तुम्हें नापाकी से निकाल कर पाक बनाएंगे और जन्नत में अपने साथ ले। तो इमाम सादिक ने बताया है, इंसान के अंदर कोई थोड़ी सी कोताही हो, ऐसे करीब आने की कोशिश करें, इमाम के दर से वापस हो जाए, फिर वो वैसा नहीं रहता, फिर वो तब्दील हो जाता है, फिर इमाम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है। और मैं अपने नौजवान दोस्तों से, मैं अपने बारे में सवाल कर रहा हूँ, मौला ने उससे तो पूछा था कि इस गिलास में क्या है, जाम में क्या है। अगर हमसे पूछ लिया तेरे मोबाइल में क्या है, तेरे मोबाइल में क्या है, तो अभी क्या देख कर आया है, तो अभी यहां पर आया है, क्या देख कर आया है, तेरे मोबाइल में क्या क्या चीजें मौजूद है। मौला नापाक है, हमें पाक कर दीजिए। जिंदगी हमारी बर्बाद हो रही है, हमें पाक कर दीजिए। हमारी जिंदगी के दिन बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। मौला आपके रास्ते पर चलने की खुदा तौफीक अता फरमाए। और आइमा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में वाक़यात बहुत सारे हैं। मैं बहुत मुश्किल बात बयान नहीं कर रहा कि नमाज कैसी पढ़नी चाहिए। नमाज का तो क्या कहना, हजार हजार रकत नमाज, और हर नमाज के अंदर जो राशा तारी होता है और जो लर्जा तारी होता है आइमा अलैहिस्सलाम को, तो हम ऐसी नमाज पढ़ ही नहीं सकते। बल्कि हमारी नमाजें तो ऐसी, मैं अपनी नमाज की बात करूं कि नमाज ऐसी है कि नमाज पढ़ने के बाद फिर हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ऐसी होती है नमाज, खुदा सामने मौजूद है, ऐसी नमाज होती है। मैं नमाज की बात नहीं करता, मैं रोजे की बात नहीं करता, मैं हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद की बात नहीं करता। मैं जिंदगी के एक सादे से मसले की बात करता हूँ। मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कूफे के एक बाजार में, कूफे के बाजार में खरीदारी करने के लिए गए। जिस तरीके से हर रोज हमारे नौजवान जाते हैं, हर रोज इंसान को जरूरत पेश आती है, दुकानदार के पास जाता है, डीलिंग करता है। इमाम की डीलिंग कैसे थी? इमाम आए दुकानदार के पास, कहने लगे कि मुझे कपड़े की जरूरत थी, 3 दिरहम मेरे पास है, 3 दिरहम में कोई अच्छा सा लिबास दिखा। ये भी कितना अजीब अंदाज है।
3 दिरहम मेरे पास है, मेरी रेंज यही है। बाज़ दफा तो हमारे नौजवान जाते हैं, रेंज क्या परवाह न करें, बेस्ट स्टफ मुझे दिखाइए। आजकल मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, इमाम ने ये नहीं फरमाया। हालांकि माल बहुत है, जो लोग ये समझते हैं कि अली नाउज़ुबिल्लाह गरीब थे, फकीर थे, ऐसी कोई बात नहीं है। अली जैसा अमीर कोई नहीं, इतने अमीर थे। और मैं पूरी उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, सिर्फ एक वाक़या की तरफ इशारा करूं जो इंशाअल्लाह सभी के ज़हनों के अंदर होगा कि जब मौला को मस्जिद के अंदर किसी ने देखा और उसके बाद दस्तरखान इमाम हसन पर आया तो कहा कि ऐ हसन मुश्तबा, मैं उस फकीर के लिए कुछ ले जाना चाहता हूँ। तो इमाम हसन फरमाने लगे, तुम क्या समझता है, वो फकीर है, वो इतना अमीर है कि उसी का ये दस्तरखान सजा हुआ है जहां पर आके तू बैठा। तो नाउज़ुबिल्लाह मौला कायनात फकीर गरीब नहीं थे, बहुत अमीर थे, लेकिन कहा कि मेरी गुंजाइश अभी 3 दिरहम की है, बस मुझे 3 दिरहम से महंगा कोई लिबास ही नहीं चाहिए। जब दुकानदार के पास आए, दुकानदार समझ गया ये मौला आए हुए हैं। मौला को देखते कहने लगा कि मौला, मैं आपके लिए बेहतरीन सा लिबास लेकर आता हूँ, बस आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा। जैसे ही मेरे मौला ने सुना कि ये मुझे जानता है, फौरन से वहां से उठे दूसरी दुकान में चले गए। या मोमिन, बहुत अच्छी बात है, ये मोमिन है, आपका ये चाहने वाला है, इसी के पास से लीजिए, बहुत अच्छी बात है, इसी के पास से लीजिए। मौला शाह फरमाएंगे, मैं ले तो लूंगा लेकिन ये मुझसे पैसे नहीं लेगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मानने वालों की भी हक तलफी करूं। तवज्जो रखिएगा, जो ये हक बनता है वो ये मुझसे शर्मा शर्मी में मांगेगा नहीं, कहेगा अली आए हैं मेरे पास, मेरे माल में बरकत हो जाएगी, लेकर जाए, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा मौला फरमाते कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा चाहने वाला भी किसी वजह से मुझसे अपना हक ना मांगे। अल्लाह। दूसरी दुकान पर आए, दूसरी दुकान वाले को कहा कि मुझे 3 दिरहम का लिबास दिखा दे। वहां पर भी एक जवान खड़ा हुआ तो उसने फौरन से लिबास निकाला, कहा कि ये मुनासिब लिबास है, 3 दिरहम का लिबास है। 3 दिरहम दिए और लिबास लेकर मौला चले गए। जब घर में चले गए, रात का वक्त आया, उसका बाप दुकान में आया, बेटे ने सवाल किया कि क्या हुआ, आज कोई बिक्री हुई, कोई आया था। बहुत सारे वाक़यात उस बयान किए, उसमें से एक बड़ा नूरानी जवान आया था। उसने अजीब अंदाज में मुझसे कहा कि 3 दिरहम है मेरे पास, 3 दिरहम का कोई मुझे लिबास दे दे। बाप को थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद ये मौला अली ना हो। कहा कि और होलिया बताओ कैसे थे? कहा फटा पुराना लिबास पहना हुआ था। बड़े सादगी के साथ उन्होंने बात की। इस दरवाजे से आए थे, इस तरफ चले गए। जब सारे करीने बता दिए, कहा कि ये तो मेरा मौला था। तो कहा फिर तूने उनसे पैसे लिए या नहीं लिए? कहा मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने पैसे ले लिए। तो कितनी कमबख्ती की बात है, तूने अली से पैसे ले लिए। 3 दिरहम उठाए और गया मौला के दरवाजे पर, दस्तक दी। मौला से कहा कि आपने मेरे दुकान से आकर कुछ खरीदारी की थी, ये पैसे मेरे बेटे ने गलती से ले लिए थे, आप ये पैसे अपने पास रख लिए। मौला फरमाते हैं जो हम दे देते हैं वो वापस नहीं लेते। कहने लगा कि आप ठीक है वापस ना लें, आप वो पैसे वापस ना लें, लेकिन इतना तो करें कि जितने का ये मुझे लिबास पड़ता था उतने पैसे मैं रख लेता हूं, बाकी जो आपने इजाफी दिए प्रॉफिट के पैसे वो आप रख लें। कहते हैं 2 दिरहम का लिबास था, 2 दिरहम मैं रख लेता हूं, 1 दिरहम आप वापस रख लें। मौला फरमाते हैं जब ये मामला हो रहा था तो बेचने वाला भी राजी था, खरीदार भी राजी था, मामला हो चुका है, उसके बाद मजीद हम पैसे वापस ले। अगर ये अंदाज हो उनके मुहिब का कि जिसका जो हक बनता है उसको वो हक खुद देने के लिए तैयार हो, तो फिर देखिए कि हमारी कौम कैसे तरक्की करती है। अगर हमें मालूम हो कि अगर सबील की सफ लगी हुई है, न्याज की सफ लगी हुई है, मेरा हक नहीं बनता कि मैं आगे जाकर न्याज ले लूं। जिसका जो हक बनता है उसको पहले मिलना चाहिए, जिसका जो हक बनता है उसको सबील में पहले मौका मिलना चाहिए। जिसका जो हक बनता है, हमारे यहाँ पर जाकिरीन आते हैं, हर एक की कोशिश होती है कि पहले आकर गुफ्तगू करें, पहले गुफ्तगू करने के बाद चले जाए। नहीं, जिसका पहले हक बनता है उसको मौका दीजिए, वो गुफ्तगू कर ले, उसके बाद आप आइए। अभी हम जो बाय रोड आए थे ईरान से, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वाकयात पेश आए उसके बाद बाय एयर सिलसिला बंद हो गया था, बाय रोड आए थे। तो इसी जिक्र के सदके में थोड़े बहुत लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना आप आगे आ जाइए, आप अपना काम करवाइए और चले जाइए। मुझे मौका मिल चुका था, मैंने कहा कि नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं इंतजार करूंगा, जिस वक्त मेरी बारी आनी चाहिए उसी वक्त मैं इक़दाम करूंगा, वरना मैं इंतजार करूंगा, बैठा रहूंगा, सबके काम हो जाए, जब मेरी बारी आने का वक्त होता है
उस वक्त में खड़ा होकर अपना काम करो। कोई ये ना कहे कि कहने वाले तो हैं लेकिन अमल करने वाले नहीं है। मैं अपना वाकया बयान करने की जसारत भी ना करता, लेकिन मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि हमारे नौजवान इस मसले को संगीन समझे कि अगर आपका हक नहीं बनता है, मौका भी मयसर आ गया कि आप हक छीन सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर छीन लिया जाए फिर वो हक नहीं होता, वो बातिल होता। इसलिए इमाम हक के रास्ते पर हैं, आइम्मा सलाम के रास्ते पर हैं, तो जिसका जो हक बनता है वो खुद अपने हाथ से उसकी खिदमत में पेश करे, भाई ये तेरा हक बनता है, तू लेकर जा। बस अजीजो, अहले बैत सलाम का ये हक नहीं था कि उनको शहर से निकाला जाता, ये हक नहीं था उनका कि दर बदर फिराया जाता, ये उनका हक नहीं था कि बड़े तो बड़े बच्चों को भी ज़िबा कर दिया जाता, और ये तो कतन हक था ही नहीं कि रसूल की आल को शहर ब शहर फिराया जाता। एक अजीब रिवायत मैंने देखी, दिल फट जाता है। एक एक रिवायत ऐसी है जो इतनी दर्दनाक है। आपने यकीन मसाइब में सुना होगा कि जब शाम में गरीबा आई तो छोटी शहजादी के कानों से गोशवारों को छीना गया। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक रिवायत देखी, सिर्फ छोटी शहजादी के कानों से गोशवारे नहीं छीने गए, बड़ी शहजादी के भी। शिमर मलून आया, और जब माल असबाब होता है, शहजादी ज़ैनब कुबरा में कैसे लफ्ज़ों का अदा करो और कैसे खोल कर मसाइल पढ़ो, बस करना हुआ कि शहजादी के कानों से खून जारी हो गया। शहजादी सकीना भी बेहोश है, शहजादी ज़ैनब कुबरा जिनको अब्बास अलमदार बनकर गुजारना है वक्त, जिनको अलमदार करबला बनना है। किसी ने क्या खूब कहा था, दर्दो अलम का मरकज़ एहसास बन गई, बेआस काफिले के लिए आस बन गई। दिन ढल गया तो शाम गरीबा के साथ ही बेटी अली की हजरत अब्बास बन गई। वो बीबी जो हजरत अब्बास बनी हुई है। अब शहजादी को कहीं बेहोशी नहीं आई है, सही है, अब्बास की खबर सुनने के बाद बेहोश हुई होगी, अली अकबर के जनाजे को देखने के बाद बेहोश हुई होगी, लेकिन इमाम आले मकाम की शहादत के बाद फिर ज़ैनब कुबरा बेहोश नहीं हुई। फिर उन्हें अंदाजा है कि अब हिदायत का परचम उनके हाथ में है। इसलिए शहजादी ज़ैनब कुबरा ने जब देखा सकीना बेहोश होकर गिरी हुई है ज़मीन करबला पर, एक मतलब बेदार किया। जैसी सकीना बेदार हुई, एक ही सवाल किया कि मेरी फूफी अम्मा मेरे सर की लगा कहां है, फूफी अम्मा मेरे चादर कहां चले गए। सुनेंगे फूफी ने क्या जवाब दिया, फरमाने लगी, या बेटा अम्मा तुकी मित्रोगे, बेटी अब तेरी फूफी भी तेरे ही जैसी हो गई। अब न तेरे सर पर रजा है न मेरे सर पर रजा है। शहजादी ज़ैनब कुबरा ने 10 मुहर्रम की रात गुजारी, 11 मुहर्रम के दिन गुजारा, और उसके बाद जब उमर साद ने अपने मलऊन जनाजों को दफना दिया और इमाम हुसैन के उनके पास जाने सारों के जनाजों को छोड़ दिया, 11 मुहर्रम की सफर ये वक्त आया कि बीवियों को तैयार किया गया, अब ऊंटों पर बिठाया जाए, कुफा ले जाया जाए। जिन्होंने नजफ से करबला पाप प्यादा ज़ियारत की है उन्हें अंदाजा है नजफ से करबला कितना दूर है। कभी कभार 3 दिन लग जाते हैं, जब पहुंचे तो बड़े थके हुए होते हैं, जबकि सफर के अंदर आपको पानी पिलाने वाला भी है, खाना खिलाने वाला भी है, पैरों को दबाने वाला भी है। अगर थक जाए तो मौका भी मौजूद है, जितना दिन रहना है वहां पर आप रहकर आराम करें। फिर भी 3 दिन में जाकर जब इंसान पहुंचता है, इतना निढाल हो जाता है, होटल से बाहर नहीं आ पाता। आधे दिन में ज़ैनब कुबरा को बच्चियों के साथ करबला से कूफा ले जाया गया। और जब 11 मुहर्रम का दिन खत्म होने के बाद 12वीं की शब को ये कूफा के दरवाजे पर पहुंचे तो कहा, अब कूफे के बाहर दरवाजे बंद हो चुके हैं तो यहीं खड़े रहो। कितनी देर में खड़े खुदा जानता है। मैं आपकी खुदा न खासा कोई शिकायत नहीं करता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। हम सबकी एक ही बात है, हम 1 घंटे मजलिस में बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद पैरों में दर्द हो जाता है, जबकि बैठे हुए होते हैं।
खुदा जानता है ज़ैनब कुबरा शहज़ादी सकीना कितनी देर तक कूफे के बाहर दरवाजे में खड़ी रही ज़ैनब कुबरा खड़ी रही शहज़ादी सकीना। और जब कूफे को तैयार कर दिया गया, सुबह का वक्त आया, कहा कि अब इस कूफे में लाया जाए। ये वही कूफा है जिसमें शहज़ादी कभी बाबा के साथ मलका की तरह शहजादी की तरह सफर किया करती थी। आज इसी गुफा के अंदर कैदी बना के लाया गया है। अजादारों कराची मेरा शहर है, मुझे इससे मोहब्बत है, लेकिन अगर खुदा न खासा मौत आ जाए इसी शहर में मुझे असीर बना के लाया जाए, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, तब भी इंसान को शर्मिंदगी होती है, थोड़ा सा सर शर्म से झुकाता है कि मैं कहीं पहचानने वाला न हो, ये मेरा शहर है। सर में पकने हो जाता है, कैदियों की तरह गुजारा जा रहा है। शहज़ादी ज़ैनब कुबरा की बर्बाद हुई है, कोई पहचानने वाला न मिल जाए, कोई जानने वाला न मिल जाए। अज़ादार आपने रिवायतें सुनी है, कूफा के अंदर अहले बैत को कुछ जानने वाले लोग थे, उन्हें तरस आया, किसी ने खजूरें फेंकी, किसी ने पानी पेश किया। अहले बैत ने फरमाया सदका हम पर हराम है, हम सदका नहीं खा सकते। किसी ने सवाल किया सदका तो सुभान रसूल पर हराम है, तुम कौन हो? कहा कि हम ये रसूल की हाल है। इस तरीके से शहजादी के सफर हुआ, लेकिन एक रवायत में जो कुछ दिन पहले पड़ी, दिन ठहर गया, किसी खातून ने कोठे से चढ़े हुए जब आगे मोहम्मद के इस कारवां को देखा, फौरन से कहा अरे इनका ऐसा लिबास हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इनको चादरों की जरूरत है, अपने कोठे से चादर होगी। खुदा जानता है कैसा लिबास हो गया इन पाक बीवियों का। अल्लाह खुदा जानता है कैसे दरबार में लाए गए, और जब दरबार में ज़ैनब कुबरा आए, इब्न ज़ियाद मलूम मौजूद है, इब्न ज़ियाद के पास सर हुसैन मौजूद है, छड़ी उठाता है, शहज़ादी के सामने गुस्ताखी करता है, कभी लबों पर छड़ी मारता है, कभी दरबार में मारता है, कभी पेशानी पर मारता है, और कहता जाता है हुसैन तो बहुत जल्दी पूरा हो गया। सादात कराम मुझे माफ फरमाइएगा, 12 मुहर्रम की तारीख, 12 मुहर्रम के मसाइल पेश कर रहा हूं। हुसैन कितना गरीब है, कभी तेरे सर मुकर्रम किया गया, कभी तीरों से छत्ती करके जमीन करबला में गिराया गया, कभी लाशों को पामाल कर दिया गया। अब ये मालूम सर हुसैन के साथ ही ज्यादती करता है। वहां एक सहाबी रसूल खड़ा हुआ, ज़ैद इब्न अरक़म उसका नाम है, कहता है इब्न ज़ियाद ये छड़ी हटा ले, क्योंकि मैंने अपनी आंखों में देखा था रसूल भरोसा दिया करते थे, रसूल इस पेशानी को छुपा करते थे। मुझे वो मंजर आता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा, मुझे हाल आता है, मैं कहूंगा ऐ रसूल के सहाबी तूने सिर्फ ये मंजर देखा तो बर्दाश्त न किया, कभी रसूल की बेटियों को भी हाल मालूम किया, किस तरह से हुसैन को करता हुआ देखा, सरे हुसैन पर देखा, वही हुसैन जो कभी रसूल की आगोश में, कभी रसूल के फरोश पर, कभी रसूल के कदमों के सामने डोलते थे। आज सरे हुसैन तश्ते इब्न ज़ियाद अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। मेरा दिल चाहता है शायद आपके दिल भी आमादा हो, एक मरतबा शहज़ादी ज़ैनब कुबरा के आवाज़ के साथ हम आवाज़ होते हुए सलाम पेश कीजिएगा मौला इमाम हुसैन को, शुहदाए करबला को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। सब मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न माशाअल्लाह व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। परवरदिगारा तुझे पाक बीबियों का वास्ता हमें करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। हमारी जिक्र कलील को इन पाक हस्तियों के तो फैल कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार जो फर्शदा पर आने वाले मोमिन तमाम की जाय शरी हाजात को पूरा फरमा। पालने वाले मकरूजीन के कर्ज को गैब से अदा फरमा। जो साबुल इलाज मरीज है उन्हें शिफाए काबिल आरजला नसीब फरमा। पालने वाले जो रिज़्क़ हलाल के मुतमन्नी उन्हें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। जो रिज़्क़ हलाल कमा रहे उनके रिज़्क़ में बरकत वसअत कसरत नसीब फरमा। पालने वाले जहाँ जहाँ मज़लूमीन आलम मौजूद तमाम की हिमायत और नुसरत फरमा। ज़ालिमीन अगर काबिल हिदायत है तो उनकी हिदायत फरमा। काबिल हिदायत नहीं तो उन्हें नीस तो नाबूद फरमा। परवरदिगार पैगाम इमाम हुसैन को दुनिया में मुंतशिर करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हर अज़ादार को मुबल्लिग़ हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार अगर मुश्किलात हमारे हक में बेहतर है तो उस पर सब्र शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। और तमाम मज़ालिम से इंतकाम के लिए बतौर खास करबला कोफा और शाम के मज़ालिम से इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर व ज़मा के ज़हूर में तअजील फरमा। हमें उनके आवान अंसार आशिकीन मुहिब्बीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अंजुमने उलमाने हुर के असर जाफरी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ आके मातमदारी करें। अंजुमने उलमाने हुर कैसी है खैमाए शबीर में हुर का है मातम बपा खैमाए शबीर में कैसी है आहो का खैमाए शबीर में कैसी है आहो का खैमाए शबीर में कैसी है आहो का खैमाए शबीर में हाय मज़लूम हुसैन मेरे मज़लूम हुसैन हाय मज़लूम हुसैन मेरे मज़लूम हुसैन हाय मज़लूम। सब पढ़ेंगे नाम मौला। है ये ज़ैनब के सुखन है ये ज़ैनब के मेरे मज़लूम हुसैन हाय
हाय मजलूम हुसैन मेरे मजलूम हुसैन हाय मजलूम है ये ज़ैनब के सुखन है ये ज़ैनब के मेरे मजलूम हुसैन हाय मजलूम हुसैन एक लम्हे के लिए लाश पे भी आना सकी फातिहा पानी भी मां जाएगी कर पाना सकी है ये मजबूर बहन मेरे मजलूम हुसैन हाय माशाल्लाह मिलकर बाबा अपने हाथों से उठा दी मैं जनाजा तेरा अपने हाथों से उठा दी मैं जनाजा तेरा हो गया मेरे साथ इरादा मेरा मैं हूँ पाबंदे मैं हूँ पाबंदे मेरे मजलूम हुसैन हाय मजलूम हुसैन भाई शर्मिंदा बहुत है ये वफादार बहन छिन गई सर से रिदा हो गई लाचार बहन दूध मेरे से कफन दूध मेरे से मेरे मजलूम हुसैन हाय मजलूम कैसे जाऊं मैं तेरा छोड़ के लाशा तन्हा दिल फटा जाता है भाई तेरी ज़ैनब का हाय कठन हाय मेरे मजलूम हुसैन हाय कैसे सुगरा से कहूंगी अली असगर ना रहा एक असगर ही नहीं मेरा भरा घर ना रहा मैं न जाऊंगी वतन मैं न जाऊंगी मेरे मजलूम हुसैन हाय मजलूम इस असीरी में भी शबीर का पैगाम दिया हाय हाय आज दुनिया में सदा गूंज रही है हर जा मेरे मजलूम हुसैन मेरे मजलूम हुसैन हाय मजलूम हुसैन अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो और ज़ैनब की सदा गूंजी हमें आके बचा लो अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो मिलकर
किसका नाम है मौला? सीनों पर हाथ मारते हुए जोरों को बोला अल्लाह। ज़ैनब की सदा गूंजी हमें आके बचा लो, अब्बा से ओ अब्बा। अरे क्यों सुनते नहीं हो सदाओं को हमारी, बतलाए तुम्हें कैसे कि ये वक्त है भारी। रोती है सकीना तुम इसे आके संभालो, अब्बा से कहाँ हो। और हाथों में लिए कूदे तेरे माथे पे, कहते हैं चचा पानी अभी आएंगे लेके, कहते हैं चचा पानी अभी आएंगे लेके। इन बच्चों की तुम आके जरा प्यास बुझा दो, हाय हाय। और चलती है रिदा खेमों में हो आग लगी है, तन्हा खड़ी है। ज़ैनब ने कहा भाई कहाँ हो ये बता दो, अब्बा से कहाँ हो। और ये सानिए ज़हरा की सदा दश्त में गूंजी, आकाश तुम्हारे ये ज़ैनब न जिएगी, आकाश तुम्हारे ये ज़ैनब न जिएगी। बस एक झलक चेहरे ज़ैनब को दिखा दो, और शबीर सदा देने लगे भाई को आकर मेरी हिम्मत को मेरे भाई बढ़ाओ। बरछी अली अकबर के कलेजे से निकालो, अब्बा से कहाँ हो। और आकाश का नौहा है जो नासिर के लबों पर, सब अहले अज़ारों है इस नौहे को सुनकर। गाज़ी का करो मातम ज़हरा से दुआ लो, या
मुतवज्जह ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या शुहदाए करबला व असीरान कूफा व शाम, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौला गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुफ़ाए वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस यानी सन्नफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सुल्तान अल अरब वल अजम या अबुल हसन या वली नमूस या रज़ा राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौला या साहिबल अस्र व ज़मान, अलमान 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 मिन फितनत ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, सय्यदी अजलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व अजलक मिन अंसारिक व अवानिक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआए माए ज़मान सब मिलकर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा कुन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साते व फी कुल्ली सा वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तौआ व तुमतिउ